दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां हर सुपर पावर आई लेकिन जिंदा वापस मुश्किल से गई, जहां सिकंदर आजम से लेकर सोवियत यूनियन तक और अमेरिका जैसे दावेदार तक सब घूम कर चले गए। ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक मुल्क नहीं, एक जंग है। एक मिसाल है कि तलवार से मुल्क तो फतह किए जा सकते हैं लेकिन दिल नहीं। ये मुल्क 2500 साल से एम्पायर्स का मकबरा बना हुआ है। अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है जो हर दौर में कर्ज भी थी और पावर भी। ये मुल्क साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट का चौराहा है। ये हर आर्मी, हर ट्रेड कारवान, हर एम्पायर का रास्ता यहाँ से गुजरता था। लेकिन जहाँ से फौजें गुजरी वहाँ जंगली पत्थर, ट्राइबल रेजिस्टेंस और जंगों का सिलसिला था जिसका कोई आखिरी मोड़ नहीं। दोस्तों, इस सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह पर्शिया ने इसे अपनी गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बनाया, कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ से गुजरते वक्त रेजिस्टेंस फेस की, फिर मौर्य एम्पायर ने इसे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया और बाद में कैसे ये मुल्क बना इस्लाम का किला। गजनवी और गौरियों का मरकज, मंगोल्स आए तो खून के दरिया बहे, तैमूर और बाबर यहाँ से दिल्ली तक गए, फिर आया अंग्रेज 3 दफा और हर दफा जलील होकर गए। सोवियत टैंक्स आए, 10 साल में टूट गए और फिर अमेरिका ने 20 साल का सबक सीखा। अफगानिस्तान किसी का नहीं होता। क्या अफगानिस्तान बस जंगों का मुल्क है? नहीं, ये मुल्क सिर्फ जंग का नहीं, इल्म का मरकज भी रहा। गंधारा सिविलाइजेशन, बामियान के बुदाज, सूफी कल्चर, पोएट्री, पश्तो और दारी लिटरेचर सब यहाँ से उतरा और दुनिया को रोशन कर गया। मगर फिर भी ये मुल्क हर दौर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार बना। कभी बफर स्टेट बना ब्रिटेन और रशिया के दरमियान, कभी फ्रंट लाइन स्टेट बना अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच। तो सवाल ये है, अफगानिस्तान का ये सिलसिला क्या कभी रुकेगा? क्या ये मुल्क कभी खुद को जंग की बजाय तरक्की के लिए पहचान सकेगा? और क्या हम पाकिस्तान इस तारीख से कुछ सीखेंगे? अपनी सोच कमेंट्स में शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे वो दौर जब अफगानिस्तान पर्शिया का हिस्सा बना था, जब डारियस और साइरस जैसे बादशाह काबुल को अपना सट्रैप बनाते थे और लोगों को लगता था कि ईरान से आई तहजीब कभी नहीं जाएगी। Geopolitics, mysteries, history, facts, uncovering truth.